नहीं मुश्किल सब कुछ मुमकिन, किताबों से सीख कर ढूंढ ले सारे हल। दुनिया में अच्छाई की जीत हमेशा होगी। शिवा और सुराग रसा साथी, शिवा और सुराग रसा साथी। मैं हूँ शिवा, इस टीम की लीडर, और अब मिलिए मेरे सुराग रसा साथियों से, यानी प्राइवेट डिटेक्टिव से। माजिद के बैग में है हर किस्म की किट, रीमी के दिमाग में है कैलकुलेटर फिट, किताबों में है कुलसुम की जान। डेंचू करता एक गधा तूफान, बो करता स्पीडी है बहुत ही तेज, प्रॉब्लम सॉल्व करने का इनको है क्रेज। दुनिया में अच्छाई की जीत हमेशा होगी। शिवा और सुराग रसा साथी, शिवा और सुराग रसा साथी। शिवा बहुत खूब। तुम्हारी बॉक्सिंग तो बहुत अच्छी जा रही है। शुक्रिया अब्बू। बस अब आराम कर लो। सुबह मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को हालांकि सैर कराने ले जाऊंगा। ये तो बहुत अच्छा होगा। शबा खैर अब्बू। इतनी सुबह उठा दिया, मेरी तो नींद भी पूरी नहीं हुई। तुम्हारी नींद कभी पूरी नहीं होती तूफान। हाला कितनी खूबसूरत जगह है, और हाला काशीकारी की टाइलों की वजह से बहुत मशहूर है। काशीकारी क्या होती है? काशीकारी को ब्लू पॉटरी भी कहते हैं और इसकी तारीख सालों पुरानी है। पता है, दरिया के किनारे से मिट्टी जमा करके काशीकारी के बर्तन या टाइलें बनाई जाती हैं और फिर इन्हें भट्टी में 12 घंटे पकाया जाता है, फिर धूप में खुश्क किया जाता है। That's a lot of hard work. उसके बाद हुनरमंद जो काशीगर कहलाते हैं उस पर नक्शो निगार बनाते हैं और फिर भट्टी में पकाया जाता है। बच्चों वो देखो, मेरा दोस्त जावेद बहुत अच्छा काशीगर है। अस्सलामुअलैकुम जावेद चाचा। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत है ना? कुछ परेशान लग रहे हो? बाबा मेरी एक टाइल नहीं मिल रही है। मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने वो कहाँ रखी है। ओह, जावेद चाचा बहुत परेशान लग रहे हैं। बेटा वो टाइल मुझे बहुत अजीज थी, मेरी माँ ने मुझे दी थी। बाबा सिर्फ मेरी माँ ही इतनी दीदा ज़ेब सुनहरी काशकारी कर सकती थी। अरे वो उनकी बनाई हुई आखिरी टाइल, आखिरी निशानी थी। चाचा आप फिक्रमंद ना हो, मैं और मेरे सुराग रसा साथी निकालेंगे अब इसका हल। सुराग रसा, ये क्या होता है? सुराग रसा यानी प्राइवेट डिटेक्टिव्स। अब चलो। कुछ नहीं मुश्किल सब कुछ मुमकिन, किताबों से सीख कर ढूंढ ले सारे हल। दुनिया में अच्छाई की जीत हमेशा होगी। शिवा और सुराग रसा साथी, शिवा और सुराग रसा साथी। चाचा ये बताएं, क्या ये मुमकिन है कि टाइल दुकान से चोरी हो गई हो? बाबा मुझे नहीं लगता, यहाँ कभी चोरियाँ नहीं हुई हैं। मगर 3 हफ्ते पहले मेरी दुकान से एक टाइल गायब हुई और करीब ही मेरे दोस्त की दुकान से मिल गई। कुछ और दुकानदारों के साथ भी ऐसा ही हुआ बेटा, जैसे टाइलों के पैर हो। क्या टाइलों के पैर? ये तो बहुत अजीब बात है। ये टाइलें किस वक्त गुम हुई? खाने के वक्फे के दौरान। क्या तमाम दुकानदार लंच ब्रेक पे जाते हैं? हाँ ना बाबा, हाला में बहुत गर्मी है तो सब लोग खाने के लिए घर जाते हैं। इस दौरान दुकान का ख्याल कौन रखता है? कोई नहीं, हम सिर्फ माल को चादर में ढक देते हैं। हमें बाजार जाकर कुछ और इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। दोस्तों क्या पता चला? बाजार 4 गलियों पर मुश्तमिल है और हर गली में 10 दुकानें। टोटल 40 दुकानें हुई। वाह रीमी, तुम मैथ्स में कितनी तेज हो। दिस इज सिंपल। 10 multiplied by 4 is 40। और इन सब दुकानों में से आधी दुकानों के टाइल गायब हुए हैं। यानी 20 दुकानों में? करेक्ट माजिद। और दुकान नंबर क्या थे? पहली गली में 2, 4, 6, 8, 10। यानी सारे इवन नंबर्स। गली नंबर 2 में
दुकान नंबर 1, 3, 5, 7 और 9 से टाइल चोरी हुई। यानी ऑड नंबर्स वाली शॉप्स। गली नंबर 3 में उन्हीं शॉप्स में चोरी हुई जिनके नंबर्स इवन थे। और गली नंबर 4 में सारी ऑड नंबर्स की शॉप में से टाइल्स गायब। That's really interesting. There's a pattern. इस चोरी में एक तरतीब है। क्या मतलब रीमी? मतलब कि ये महज इत्तेफाक नहीं, चोर एक तरतीब के हिसाब से टाइल्स चुरा रहा है। हाँ ना बाबा, और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि वो टाइल को किसी और दुकान में रख देता है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसका मतलब है मकसद चोरी करना नहीं, सिर्फ शरारत करना है। पर अगर मेरी टाइल किसी और दुकान में आई और वहाँ से किसी ने खरीद ली तो मैं कभी भी अपनी माँ की टाइल वापस नहीं पा सकूंगा। परेशान ना हो चाचा, हम आपकी टाइल ढूंढ निकालेंगे इंशाल्लाह। बच्चों, बहुत रात हो गई है, पहले खाना खाओ और सो जाओ। जी अब्बू। रीमी, तुम सितारों को इतने गौर से क्यों देख रही हो? मुझे सितारों में तरतीब यानी पैटर्न ढूंढना अच्छा लगता है। मैंने किताबों में पढ़ा है कि इंसानी दिमाग तरतीब यानी पैटर्न्स ढूंढने की सलाहियत रखता है। It helps us to organize our thoughts. Good night, friends. I'm tired. Good night. कितनी अच्छी सुबह है। मेरी बर्थडे तो नहीं, क्या डेट है आज? वुफ वुफ, आज तुम्हारा बर्थडे नहीं। डेट है 15 यानी 15। Dates. Dates. टाइल्स किन तारीखों में गायब हुई? पहली तारीख को, फिर 3 तारीख को, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। रीमी, तुम्हें कैसे पता चला? There's a pattern. See? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और अब 15 तारीख को। यानी आज? दुरुस्त, चोर आज आएगा बाजार में। ठीक है, तो बेटा क्या मैं पुलिस को बुला लूं? हाँ जरूर चाचा। और मेरे हिसाब के मुताबिक वो लंच ब्रेक में आज लेन नंबर 3 में शॉप नंबर 8 से टाइल चुराकर किसी और दुकान में रखेगा। रीमी, I'm so impressed with your math skills. मैथ से आप बहुत सारे मसले हल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सब वहाँ मौजूद हुए तो चोर खबरदार हो जाएगा। वुफ वुफ, अब क्या होगा? अब क्या होगा? वुफ वुफ। साथियों, अब सब चुप जाए और ये काम मुझ पर छोड़ दे। तूफान, व्हाट अ ग्रेट आइडिया। तूफान पर किसी को शक भी नहीं होगा। माजिद के बैग में है हर किस्म की किट, रीमी के दिमाग में है कैलकुलेटर फिट, किताबों में है कुलसुम की जान, डेंचू करता एक गधा तूफान, बहु करता स्पीडी है बहुत ही तेज, प्रॉब्लम सॉल्व करने का इनको है क्रेज, दुनिया में अच्छाई की जीत हमेशा होगी, शिवा और सुराग साथी। लतीफ, बाजार खाली है, सब खाने पे गए, कार्रवाई शुरू करते, आजा। मगर सजावल, ये गधा यहाँ क्या कर रहा है? आवारा गधा है, टाइल उठा टाइल। ये सुनहरी टाइल अच्छी है, ये उठा लेते हैं। चोर चोर, टाइल चुरा रहा है, शिवा इनको मैंने पकड़ लिया। तूफान तूफान, तुम तो तूफान हो मेरे दोस्त। शाबाश तूफान, लो पुलिस भी पहुंच गई। साईं, हम चोर नहीं है साईं। ये तो बच्चे हैं। साईं, हमने आज तक कोई टाइल नहीं चुराई। तो तुम ये टाइलें क्यों उठा रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, हम स्कूल से भागे हैं, मगर बोरियत दूर करने के लिए हमने ऐसा किया, हम चोर नहीं हैं। मगर तुम्हारी चोरी में एक पैटर्न यानी तरतीब है। जी साईं, मुझे मैथ अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने उसे अपने इस मशगले में इस्तेमाल किया। मैथ्स तो बहुत आला है, मगर किसी को परेशान करना बहुत बुरी बात है। मेरी वो टाइल, मेरी माँ की निशानी कहाँ है? चाचा, ये मैंने इस दुकान में छुपाई है, आए।
ये ले। यही है बाबा, यही है। देखो कितना खूबसूरत है। यही मेरी माँ की निशानी है। शिबा, तुम और तुम्हारे साथियों ने इन चोरों को पकड़ा दिया। गिरफ्तार कर लो इन्हें। इन्हें शैतानी की सजा जरूर मिलनी चाहिए। साईं माफी, साईं माफ कर दो बाबा, अब नहीं करेंगे साईं, माफ कर दो। एक शर्त है, तुम दोनों कल से फिर स्कूल जाना शुरू करो। सजावल और मैं रोज स्कूल जाएंगे साईं, कल से स्कूल जाएंगे। नहीं करेंगे बाबा, माफ कर दो। शिबा, माजिद, रिमी, कुलसूम, तूफान और स्पीडी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम लोगों को कुछ इनाम देना चाहता हूँ। हम कोई इनाम नहीं चाहते, मगर हम किताबें बाखुशी ले लेंगे। इनाम में सिर्फ किताबें। किताबों से सीख कर ढूंढ ले सारे हल। दुनिया में अच्छाई की जीत हमेशा होगी। शिबा और सुराग रसा साथी, शिबा और सुराग रसा साथी। आज का सवाल, हालांकि किन चीजों की वजह से मशहूर है? इसी तरह की और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए लाएं शिबा और सुराग रसा साथी सीरीज अपने करीबी बड़े बुक स्टोर से, या आप www.ascorpentertainment.com से अभी ऑर्डर करें।